सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज इस रूप में जहाँ सत्संग में बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के जीवन से शिक्षाएं जो भी कितने अनमोल उनके कर्मों द्वारा एक वचनों द्वारा मिली, वो जीवन में एक रूप हर एक का जिन्होंने वो शिक्षाओं को अपनाया, वो रूप सवार के अपना जीवन का गुजरान वो करते गए। और जहाँ बात सिर्फ इतनी कि सिर्फ एक नाम लेना ही बाबा जी का काफ़ी, और ये कह देना कि जो उन्होंने सिखाया हमने जीवन में डाला, तो वो आत्ममंथन की बात की क्या वाकई ही वो डाला या नहीं। तो जहाँ सिर्फ नाम लेना उसके लिए ही कि अपना ही कोई फ़ायदा हो, तो वो अपने आप को देखें कहाँ हैं। और जिन्होंने कर्मों में डाला उनको तो कभी बोलना भी नहीं पड़ा। तो जीवन एक इस तरह का जहाँ मानवता को ही एक परम धर्म मानकर सेवा भाव को ही एक महत्वता, ऐसा जीवन जो प्रेम के ऊपर आधारित, भक्ति के ऊपर आधारित, मानवीय गुणों के ऊपर आधारित, तो ऐसा जीवन ही हर किसी के हिस्से आए। ऐसी एक भाव के ऊपर कहाँ एक पूरा साल ही अगर जीवन देखें तो सद्गुरु बाबा जी तो हर समय ही मानव कल्याण में पल पल अपना समय लगा देते। और ये सभी ने भी देखा कि अपने लिए कितना ही समय उनके पास ना के बराबर एक वो पर्सनल टाइम, पर हर किसी को जिनको भी मिले वो भाव ऐसा ही कि एक अपनापन लगा ही नहीं कि पहली बार भी कोई मिल रहा हो तो वो पहली बार ही मिल रहा है। तो जहाँ तक एक स्वभाव की बात, जहाँ तक एक संदेश की बात, तो वो तो एक भक्ति को हम कैसे अपनी मजबूत करें उसी पे लगाया। एक दूसरे को कैसे अपना बनाते हैं खुद जी कर दिखाया। तो ऐसे ही भाव हर एक के जीवन में आए। कैसे हम भी अब ये आत्ममंथन करके ये देखें कि कहाँ पर किस दिशा में जीवन जा रहा है। क्या सिर्फ हम नाम के ही एक मिशन की आइडियोलॉजी को मानते हैं, एक महापुरुष बोल दिया एक दूसरे को, या क्या वाकई ही वो कर्म भी अब ऐसे हैं, एक जीवन भी ऐसा है। तो बात वही कि जो संदेश कोई हम सत्संग में भी आए तो उस संदेश को अपनाना है। अक्सर यही बात कितनी बार भी सुने सत्संग में कि सेवा सुमिरन सत्संग निराकार यही जीवन का आधार है, पर फिर भी कितना हम उसको ग्रहण करते हैं। क्या हम वाकई ही निराकार को हर समय अंग संग मानते भी हैं, या फिर सिर्फ ये शब्द की तरह या सुमिरन भी शब्दों की तरह उच्चारण हो गया, मन में सेवा भाव नहीं पर सिर्फ दिखावा हो गया। तो एक वाकई ही दिल से एक निराकार तक का ये जो रास्ता है, ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा ये कण कण में निराकार बसा, और कैसे इस निराकार में हर समय मगन रहने के लिए पहले मन में इस निराकार को बसाना है, दर्शन करके फिर प्यार करना है। तो ऐसे ही संदेशों से ये संसार के हित के लिए जो जीवन बने, ना कि एक सेल्फिश जीवन जो अपने लिए ही बस जिया गया हो,
सिर्फ अपना मतलब निकालने के लिए किसी और को नीचा, किसी और को धक्का मारकर खुद आगे बढ़ने वाला जीवन, ऐसा जीवन हरगिज संतों का जीवन नहीं है। तो जहाँ भाव प्रेम का, सत्कार का, करुणा का, दया का, समदृष्टि का, वहाँ ही ये निराकार जीवन में है, वो जीवन दर्शाता है। तो एक समय अब जो है कि किस तरह हम आत्ममंथन करके अपने अंदर झांक कर ये देखें कि क्या हम ये तो कर लेंगे कि किसी अजनबी को प्यार सत्कार दे देंगे, क्योंकि उनके जीवन के बारे में हमें पता नहीं, तो हम जजमेंट्स नहीं बना पा रहे अपनी। पर अपने घर वाले, अपने पड़ोसी का जीवन हमने इतने करीब से देख रखा है, तो उसमें जजमेंट्स भी आ रही हैं कि ये तो ऐसा ही सोचते हैं, इनका स्वभाव तो ऐसा है, तो इसलिए उनसे बोलचाल नहीं रखेंगे क्योंकि वो ऐसा बोलते हैं। तो यहाँ तो फिर अपने आप से, अपने घर परिवार, एक करीबी को छोड़ के अगर हम किसी अजनबी के प्रति प्यार सत्कार कर भी रहे हैं तो वो करना तो बहुत ही आसान है। पर बात वही कि हर संत ने ये समझाया कि अगर वाकई ही प्यार करना है तो जिस इंसान के लिए मन में नफ़रत के भाव हैं, शुरुआत वहाँ से करनी है। उसी इंसान को भले प्यार कर लो तो पूरी संसार से प्यार हो जाएगा। तो ऐसा भाव कि कोई हमारे लिए कैसे भी भाव रखे, हमें ये निराकार को हर समय हाजिर नाजिर मानकर अपने अंदर दूसरे के प्रति भाव को शुद्ध रखना है। प्यार से एक रखकर रिश्ता भी, एक अगर रिश्ता नहीं भी तो वो एमिकेबली, एक ये वो उस नोट पे ख़त्म करने की अक्सर बात जहाँ आती है, तो भी एक मन से आदर सत्कार का ही एक व्यवहार रहे। तो बात वही कि अपने जीवन में हर कोई मानवीय गुणों से युक्त हो, ऐसा ही जीवन जीने के लिए मानव तन मिला है। और जहाँ ये अनाउंसमेंट भी सुनी हमने कि कल वो जो बिल्डिंग रूप हॉस्पिटल का भी, और कैसे ये एक फंक्शनैलिटी तो ये आने वाले समय में और होगी, पर अभी जो वही भाव जो बाबा जी के मन में हमेशा हर एक के लिए कि ये आत्मा जहाँ परमात्मा से मिलके अपनी पीड़ा को समाप्त कर चुकी है, वहीं ये तन की भी पीड़ा का ये चिकित्सा रूप हर एक के हिस्से उस तरह एक सेवा भाव से पहुँचे। तो ऐसा ही वो रूप कल, और यही बात कि कैसे जहाँ हम हर दिन सेवा के प्रति अपने मन को एक मजबूत करते हैं कि ये सेवा जितनी करी जाए कम, उसी प्रकार फिर ये जो रूप बनते हैं एक ऑर्गेनाइज्ड रूप, इस तरह भी जो ये सेवा का भाव हो कि हर कोई अपनी आत्मा से भी स्वस्थ और अपने तन से भी स्वस्थ रखे। ये तन मन धन जब पहले प्रण में ही ये निराकार को अर्पण कर दिया है, ये परमात्मा द्वारा दिया ही, और इसी में एक ये विचरण हो रहा है, तो कैसे वो स्वस्थ रहना भी है। तभी एक ये सोशल रूप में भी, चाहे प्रोजेक्ट अमृत हो रहा है, चाहे सफाइयाँ हो रही हैं, ये कोई भी रूप, ये प्रदूषण का भी, ये मन में बाहर हर तरफ ना हो, ये एक स्वच्छता का ही, एक शीतलता का, एक स्वच्छ रूप का रहे। तो दातार कृपा करे कि हर कोई जहाँ तन मन धन से एक चेतन अवस्था में होके, एक मन में चतुराई चालाकियों के भाव से नहीं, एक समर्पित इनोसेंट रूप से,
इस निराकार से अपना नाता बनाए तो फिर सेवा भाव भी वो महान बनेंगे, एक कर्म भी महान होंगे, सिमरन रूप भी, एक सत्संग में भी आने के लिए मन हमेशा एक उत्साह में, और सत्संग से जो अच्छाइयों को ग्रहण करके जीवन में उतारना, फिर वो ऐसा मन ही कर सकता है। वरना तो अपनी सहूलत से सत्संग में भी मैसेज को छटाई कर लेते हैं कि उस महात्मा ने ये बोला था, ये पहली लाइन तो हम मान लेते हैं, पर जो दूसरी लाइन कही वो हम नहीं मानेंगे क्योंकि उसमें हमारी कन्वीनियंस नहीं है। तो इस तरह का जीवन भी फिर एक सत्संग आके भी सत्संग ना आना ही हुआ। तो दातार कृपा करे कि हर कोई वाकई ही एक जो असली रीज़न है, सही रीज़न है सेवा सिमरन सत्संग करने का, भक्ति करने का, निराकार का ज्ञान लेकर ये जीवन में निराकार होते हुए अपने कर्मों को जब एक शातिर होके हम अगर जी रहे हैं तो फिर ये निराकार का वास तुम असल में हुआ ही नहीं। तो हर कोई एक भाव जहाँ चेतनता का भी वहाँ भोलेपन का भी बना के रखें, तभी ये भक्ति परवान होती है। तो दातार कृपा करे हर कोई भक्ति में जीवन जीतकर सिर्फ बोल रूप से ही एक मिशन के साथ नहीं पर कर्म रूप से आगे प्रचार करें। दातार सभी पे कृपा करे। सात संगत जी, धन निरंकार जी।